राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ 1 कप बेसन से इतनी स्वादिष्ट मिठाई कि आप शायद ऐसी मिठाइयाँ ना रेस्टोरेंट वगैरह में भी मिलती हैं, खाए होंगे। हमें घर में पता नहीं होता है, घर में हमारे बेसिक चीज़ों से ना बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ। अच्छा, जब हम बाहर जाके खाते हैं ना तो हमको पता चलता है अरे ये तो ऐसे कैसे बनाया होगा। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और एक बात यह है कि माप आपका सही होना चाहिए कि हमें क्या कितना डालना है। तो देखिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसके साथ ही मैंने इस सूजी को क्या करना है, हमें ना पहले से हल्का सा भून के रखना। तो मैंने पहले इसको हल्का सा भून के रखा हुआ है ऐसे ही। और हमें आधे कप जितना सूजी लेना है, मतलब आधे कप से भी कम सूजी लेना है। और इसमें हमें 1 कप दूध लेना है। आप 1 कप से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास सूजी भी है ना, तो आप 1 कप से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैं 1.5 कप के आसपास दूध लेती हूँ और इसे हमें मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें गांठें ना रह जाए। तो आप अगर मैंने पहली बार बनाया था, इतना परफेक्ट बना था क्योंकि हमारा माप सही होना चाहिए। जितनी चीज़ें डालनी है ना उतना बराबर अगर डालेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हमारा घोल तैयार है, बिल्कुल ऐसे ही मिक्स हो जाना चाहिए क्योंकि सूजी भुनी हुई अब आपको ध्यान रखना है कि सूजी घी या तेल में नहीं भूनना है, बिल्कुल वैसे ही हल्का सा भूनना, ताकि सूजी ना, बेसन तो पक जाते हैं, सूजी थोड़े कच्चे रह जाते हैं। तो इस वजह से हमें इसको अच्छी तरह से भून लेना है, मतलब इसका कच्चापन चले जाना चाहिए, ब्राउन नहीं करना है। मैंने लिया है अमूल बटर। अमूल बटर आप देख लो, छोटा पैकेट है ना, वो पूरा ही मैंने लिया हुआ है। इसे हमें बॉयल करना, वैसे गर्मी है, पिघला हुआ है, लेकिन हमें इसे गर्म करना है। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ाया पानी। इसमें क्या करना, हमें 1 कप चीनी लेना है। जितना जितना सामान है ना हमें उतना ही डालना, उस हिसाब से डालेंगे तो हमारी चीजें ना परफेक्ट बनती हैं। 1 कप मैंने चीनी लिया। अब हमें 1 कप पानी लेना है। चाशनी बनाने के लिए, हमें 1 टार की चाशनी बनाने के लिए ना इतना ही लेना होता है। इससे ज्यादा अगर लेंगे तो चीजें अच्छी नहीं बनेंगी, मतलब ऐसा बन जाएगा ना कि जैसे हम पहली बार बना रहे हैं या अनफिक्स बनेगी। मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, बट ये ना 1 कप ये अगर आप बराबर जैसे हम सूजी का हलवा ही बनाते हैं ना, तो हमें उतनी बराबर की चीजें लेनी होती हैं, चीजें परफेक्ट बनती हैं। तो इधर मैंने चाशनी चढ़ाया और इधर ये बटर हमारा गर्म हो रहा है। थोड़ा हीट हो जाएगा तब हम इस बैटर को डालेंगे। देखिए इसमें थोड़ा हल्का झाग भी आने लगा है। और अमूल बटर है, आप चाहें तो बटर को घर में भी बना सकते हैं, बट मैंने टाइम नहीं था तो मैंने मार्केट का ही यूज किया। और गर्मी है, ये ज़्यादातर पिघल ही जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अब हमें इस बटर में ये घोल डालना है और इसे अच्छी तरह से सब निकाल देना है। घोल को ऐसे तो निकलेगा नहीं, ऐसे निकाल देना है। अब हमें इस तरह से चलाते रहना ताकि ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ध्यान रखना है, बराबर चलाना है, नहीं तो इसमें गांठें आने लगेंगी, फिर हमारा बैटर बढ़िया नहीं बन पाएगा। इधर हमारी चाशनी भी उबल रही है। तो चाशनी में आप चाहें तो कुछ डाल सकते हैं, मतलब जैसे इलायची हो गया, बट मैं नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं। इसमें बटर की जगह आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें स्मेल नहीं आती हो। जैसे सरसों का तेल हो गया और चीज़ें हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, उसमें थोड़ा हल्का स्मेल आता है, तो आप ध्यान रखिएगा उसमें स्मेल ना आए। और इसमें मैंने इसको देखिए अच्छी तरह से पकाना है। पकाना मतलब जितना इन द सेंस ये जितनी चीज़ें हैं ना अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। ये बटर में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा।
तो जो हमारे बेसन का कच्चापन है ना वो भी चला जाएगा, और सूजी तो हमारा भुना हुआ है। सारी चीज़ें देखिए मिक्स हो गई हैं, और अब हमारी चाशनी लगभग तैयार हो गई है। तो हमें थोड़ी देर के लिए इसे और पका लेना है। चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमें इसमें मिक्स करना है चाशनी को, पूरी चाशनी को इकट्ठे डाल देना है और इसे हमें मिक्स करना है। हमें तब तक मिलाते रहना है ना जब तक ये बिल्कुल सूख न जाए, और बीच बीच में चलाने से क्या होगा कि इसमें सारी गांठें खत्म हो जाएंगी, नहीं रहेंगी। नहीं तो हमें जैसे कहीं मीठा हो जाएगा कहीं नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से चलाते रहना है, तो ये सब खत्म हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमें चलाना है। हमें ध्यान रखना है ना क्या क्या चीजें कौन कितनी कितनी चाहिए, क्योंकि सामान अगर बराबर हमारा माप अगर सही होता है ना तो चीजें बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। अब हमें क्या होता है होटल रेस्टोरेंटों में उनके पास हर चीज परफेक्ट क्यों बनता है, ऐसा नहीं कि वो उनके पास कुछ अलग चीजें होती हैं। बिल्कुल हमारी घर की बेसिक चीजों से ना वो इतने अच्छे अच्छे डिश बना सकते हैं। हमारे कई लोग हैं रेस्टोरेंट वाले तो बताते हैं, कहते हैं कि हम लोग ने ऐसी ऐसी चीजों से कितनी बार बनाते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, छोटी छोटी चीजों से इतनी बड़ी बड़ी डिश बना लेते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूंगी धीरे धीरे। पहले ये आप बना के, अगर आप पहली बार बनाएंगे ना, यकीन मानिए जब मैंने पहली बार बनाया था इतनी परफेक्ट बनी थी कि विश्वास नहीं, अगर आप किसी को बताएंगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा कि आपने इन दोनों चीजों से इतनी परफेक्ट मिठाई बनाई है। अब मैंने इससे करना शुरू किया क्योंकि वो शायद निकल गया है, तो इस वजह से मैं इसे कर देती हूँ, इससे जल्दी से हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है, और इसे हमें 30 सेकंड के लिए ओवन में रखना है। मान ली 30 सेकंड, ज़्यादा नहीं होना चाहिए नहीं तो ये जलने लगेगा। आप ध्यान रखिएगा और टाइमर लगा के रख दीजिएगा। अब ये थोड़ा मैं और इसको सुखाऊंगी, सूखने के बाद इसको लगाऊंगी। अब मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया है और हल्का सा बॉइलिंग करेंगे ताकि ये बर्तनों में चिपके ना, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ नीचे ही। अब हमें इसको इसमें फिक्स कर देना है। अगर आप देख लीजिए घी ऐसे न चिप हो तो आप घी लगा सकते हैं, बट इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें बटर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमें टाइप कर देना है बिल्कुल, ताकि ये एक साइज में फिट हो जाए। अब मैं इसे 30 सेकंड के लिए ओवन में रखती हूँ। अब हम इसको इसमें ट्रांसफर करते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। और आप ऐसे बना करके जिस तरह से मैंने बनाया, आप अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, इतना परफेक्ट बनेगा। और आप जिसको खिलाएंगे किसी को भरोसा भी नहीं होगा कि आपने इतनी बेसिक चीज़ों से ये बनाई है। देखिए और बना के कम से कम लाइक कर दिया करिए प्लीज़,
और कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा बना है। तो राधे राधे।